Hello, my friends. Let's continue the series of competition law. As you all know, this is the third lecture of competition law. आप सब जानते हैं ये तीसरा वीडियो है एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एंड कवर इंट्रोडक्शन ऑफ competition एक्ट 2002, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स फीचर्स। जैसे कि पिछली दो वीडियोस में हम इसके बैकग्राउंड से लेके और जो MRTP एक्ट था उसको लेके हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ेंगे और कंपटीशन एक्ट के बारे में जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, साथ ही साथ फीचर्स एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट। हमें पता है कि पहले MRTP एक्ट था, 1991 के रिफॉर्म्स के बाद उस एक्ट का जो प्रोविजंस थे वो इकॉनमी की कंडीशन को डील नहीं कर पाए। तो हमें ऐसी नीड फील हुई कि एक नया एक्ट होना चाहिए नए प्रोविजंस के साथ। तो उसी लिए कमिटीज़ बैठी और कमिटीज़ ने अपने सुझाव दिए। वो मैं बताऊंगा कौन सी कमेटी थी, उसके क्या सुझाव थे, वो भी हम डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। पर हम जानते हैं जब ये कंपटीशन एक्ट 2002 बन गया तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि इस एक्ट को हमने बना दिया, अब ये क्या करेगा आगे। कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे ना, हर किसी के एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें आगे यह ये करना है, इसीलिए हमें बनाया गया है। तो अब देखिए, इसका पहला ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ठीक है, ये वो प्रैक्टिसेस प्रिवेंट करेगा जो कि कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में कंपटीशन बना रहे, उसको प्रमोट एंड सस्टेन के लिए इसकी जिम्मेदारी है इस एक्ट की। थर्ड वन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट मतलब हमेशा कंज्यूमर्स का फायदा होना चाहिए, वो ये एंश्योर करेगा ये एक्ट। नेक्स्ट इज टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट इन इंडिया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को कैरी ऑन करने के लिए ये एंश्योर करेगा कि इंडिया की मार्केट्स में फ्रीडम ऑफ ट्रेड बना रहे। अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फीचर्स शो करता है क्वालिटी। किसी के भी फीचर्स की बात आएगी तो वो क्वालिटी शो करेगा, और ऑब्जेक्टिव्स की बात आएगी तो वो उसकी जिम्मेदारियां शो करेगा। आप ये बोल सकते हैं कि वो क्यों आया है। तो फीचर्स देखते हैं इसके। द फोकस ऑफ द न्यू लॉ इज टुवर्ड्स द फॉलोइंग एरियाज। इसके क्या क्या फीचर्स हैं। पहला, इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन अग्रीमेंट्स। ये कुछ अग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट कर देता है। वो क्या है, जब हम जैसे एक्ट के अंदर धीरे धीरे जाएंगे तो डिटेल में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी हम जानते हैं कौन से एग्रीमेंट्स। वो एग्रीमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर। जो एग्रीमेंट्स ये पाएगा कि एंटी कॉम्पिटिटिव है, उनको ये प्रोहिबिट करेगा। कौन करेगा? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। सच एग्रीमेंट शैल बी प्रिज्यूम टू बी एज एंटी कॉम्पिटिटिव इफ दे कॉज और आर लाइकली टू कॉज एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया। ये सेक्शन 3 डील करता है इसी एक्ट का, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए इसका एक फीचर है कि ये प्रोहिबिट करता है सर्टेन एग्रीमेंट्स। कौन से एग्रीमेंट्स? जो कि इंडिया में अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन ला रहे हो और लाइकली टू कॉज हो, उन एग्रीमेंट्स को ये रोक देगा, प्रोहिबिट कर देगा। ठीक है। सेकेंड इसका फीचर है प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। कोई भी कंपनी अगर अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ करना चाहेगी तो उसको ये एक्ट रोकेगा। ठीक है, सेकंड इसका फीचर है। अब डोमिनेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है? आप मोनोपोली बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये डोमिनेंट पोजीशन को कुछ नहीं कहता। कोई फर्म बड़ी है तो अपने सेक्टर में अगर सबसे बड़ी है, मान लीजिए कि जियो डोमिनेंट पोजीशन रखता है, तो क्या जियो गलत हो गया? नहीं, कंज्यूमर्स जियो को पसंद कर रहे हैं, ये जियो की क्वालिटी होगी और कंज्यूमर्स का भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन जैसे ही वो डोमिनेंट पोजीशन अब्यूज़ में बदलती है तो वहाँ पे कंपटीशन एक्ट आ जाता है और वो फिर उसे प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो सेकंड इसका फीचर हमने देखा। नाउ नेक्स्ट, थर्ड फीचर इज रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करता है जिससे हमारी मार्केट पे एडवर्स इफेक्ट जाए। जैसे कि मान लीजिए दो बड़ी फर्म्स है, अब एयरटेल एंड जियो, अब ये दोनों बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं।
अब मान लीजिए अगर कल ये दोनों कंबाइन हो जाए, मर्जर हो जाए इनका एक, तो क्या होगा, इनके तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स तो इन्हीं के हैं, और ये उसके बाद फिर प्राइस चाहे हाई करे चाहे लो करे, कंज्यूमर्स तो एक तरीके से फंस जाएंगे बीच में, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में इतनी ज़्यादा प्लेयर्स नहीं होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे रोल आ जाएगा कंपटीशन एक्ट 2002 का। ये इसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं, हम आगे देखेंगे सेक्शन 5 एंड 6 में, जो कि रेगुलेट करते हैं। वो रोक देगा अगर उसे कहीं भी लगेगा कि कंज्यूमर का इससे बेनिफिट नहीं होगा, तो वो उनके मर्जर्स को बिल्कुल रोक सकता है, और या फिर रेगुलेट कर सकता है, उनको अपने सुझाव दे सकता है कि ऐसा करिए तभी मैं आपको परमिशन दूंगा। और ये परमिशन रिक्वायर्ड होती है। जब भी बड़ी फर्म्स मर्ज होती हैं तो उन्हें CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी परमिशन लेनी पड़ती है बिफोर फाइलिंग देयर मर्जर इन NCLT। ओके, सो थर्ड फीचर्स था इसका रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। फोर्थ वन इज एंट्रस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका एक फीचर है कि इसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, और कंपटीशन एडवोकेसी और भी बहुत सारी चीज़ें, अवेयरनेस, ट्रेनिंग अबाउट कंपटीशन इश्यूज, आप ये सब चीज़ें भी मार्केट में सबको अवेयर करेंगे। तो ये भी एक इसका यूनिक फीचर है, इसका क्वालिटी है, इसका काम है। नाउ देखिए, ये जो कंपटीशन लॉ है ना हमारा इंडिया का आज की डेट में, ये 4 मेजर एस्पेक्ट्स में काम करता है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला एस्पेक्ट है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, जो सेक्शन 3 डील करता है कि भैया एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट होगा तो हम आपको रोक देंगे, ठीक है। अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस करोगे तो भी हम आपको रोक देंगे। अब वो कैसे चेक होती है, क्या होती है, वो जब हम डिटेल में एक एक सेक्शन में जाएंगे तो हम अच्छे से देखेंगे। कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करेगा सेक्शन 5 एंड 6, जो मैंने आपको बताया, मर्जर, एक्विजिशन, इन सबको। एंड सेक्शन 49 भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कहता है कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, तो इसके बारे में भी हम आगे डील करेंगे। हालांकि ये जो स्टार्टिंग के 3 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड द फोर्थ वन इज़, ये एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं। नाउ अब देखिए, ये जो राघवन कमेटी थी, मैंने आपको बोला ना एक कमेटी बनी, फिर 1991 के रिफॉर्म्स के बाद फिर ये एक्ट आया, तो ये SVS राघवन कमेटी क्यों बनी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, द MRTP एक्ट वॉज लिमिटेड इन इट्स स्वीप एंड हेंस फेल्स टू फुलफिल द नीड ऑफ अ कॉम्पिटिशन लॉ। ठीक है, जैसे ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया 1991 में, तो फिर MRTP एक्ट मतलब थोड़ा सा उसके प्रोविजंस उस कंडीशन के लिए नहीं थे, क्योंकि फॉरेन फर्म्स आने लगी, ठीक है, मार्केट बिल्कुल खुल गई है। अब इंडियन फर्म्स को बाहर का भी कंपटीशन मिलने लगा। अब इंडियन फर्म्स तो मतलब उनसे कॉम्पीट ही नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो उसको डील करने के लिए, फिर उनका डोमिनेंस ना हो जाए, वो अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस ना करें, फॉरेन फर्म्स एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स करने लगी, तो इन सबको डील करने के लिए हमें एक नीड फील हुई कि चलिए एक नया एक्ट बनाते हैं। तो वहाँ से ये कमेटी बनाई गई, राघवन कमेटी नाम से ये जानी जाती है। तो ये कमेटी बनी, इसने जो जो प्रोविजंस दिए वही हमारा आज का कंपटीशन एक्ट 2002 है। दूसरा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑल क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन कंप्लीटली फेज्ड आउट एंड विद द लो लेवल टैरिफ्स ऑलरेडी नेगोशिएटेड ड्यूरिंग WTO राउंड्स। उस टाइम पे क्या था, WTO भी इस्टेब्लिश हुआ 1994 के आसपास। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे भी इंडिया बोल चुका था, ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेड से रिलेटेड हमारे नेगोशिएशंस हो चुके थे कि क्या क्या कितना टैरिफ रखना है, कैसे डील करना है दूसरी कंट्री से। तो उसके लिए भी वहाँ से भी हमें कंपटीशन फेस हो रहा था दूसरी कंट्रीज से। तो इसीलिए ये सेकंड रीज़न है, एक रिफॉर्म्स 1991 के, एक WTO का आना, सेकंड रीज़न इस एक्ट का। देन क्या हुआ कि फिर द न्यू कॉम्पिटिशन बिल वॉज पास बाय द पार्लियामेंट इन 2001, जिसे हम कॉम्पिटिशन लॉ और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 कहते हैं, जो कि जनवरी 14, 2003 से पार्शियली आया। देखिए, इसके बहुत सारे प्रोविजंस अलग अलग डेट्स में आए हैं। 2003 में ये सिर्फ पार्शियली आया, और बाकी 28 मई 2009 में आया, when the provisions relating to anti-competitive agreements and abuse of dominant position were notified. और मई 2011 में the combination regulation were also notified and became operative from June 1, 2011. तो कुछ 2009 में आया, 2011 में आया, और कुछ स्टार्टिंग में आ गया था 2003 में। तो ये है राघवन कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 रीज़न मैंने बताए आपको कि इस एक्ट के आने के। सो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ में पूरे हम इस लॉ को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।
एंड बाय बाय।